एक बात याद रखना, जिसको जीवन में नारद मिल जाए, ऐसा वो व्यक्ति, ऐसा वो सज्जन, ऐसा वो भक्त नहीं है जिसको भगवान नहीं मिले हो। जिसको नारद का दर्शन हो गया, उसके लिए भगवान तो मिलना ही मिलना। नारद, जिसकी बात को कोई रद्द ना करे, उसी का नाम है नारद। चाहे राक्षसों में चले जाएं, चाहे देवताओं में चले जाएं, हर जगह नारद जी की पूजा होती है। हाँ जी या ना जी? अभी तक तो आपने देखा नहीं होगा, लेकिन टीवी में तो देखा होगा, हर जगह नारद जी की पूजा होती है। अब नारद जी कैलाश पर्वत पे पहुंच गए। भोले बाबा समाधि में व्यस्त थे, मैया पार्वती बैठी थी। मैया से बोले, मैया क्या कर रही हो? मैया कहने लगी, नारद आज तो तुम बड़े दिन बाद दिखाई दे। अब नारद बाबा पहले से ही सोच के गए कि ब्रह्मा में और ब्रह्मांडी में मेरे कारण झगड़ा होता है, लक्ष्मी मैया में एक बार कराई चुका हूं, और आज मैया पार्वती और भोले बाबा में झगड़ा करा के आ। अच्छा, नारद की ये खासियत है, जहां झगड़ा नहीं होगा वहां झगड़ा करा देंगे, और जहां हो रहा हो वहां शांत भी करा देंगे। अब पहुंच गए तो मैया ने कहा, नारद आज तो बहुत दिन बाद आए हो, कहाँ रहते हो? बोले, मैया अब हमने जाना आना हर जगह बंद कर दिया। क्यों? बोले, सुर नर मुनि सबकी ये रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। तुम्हारी जेब में पैसे होंगे ना, तो तुम्हारे सब रिश्ते तुमसे प्रेम करेंगे, मित्र भी कई होंगे, भाई भी कई बन जाए। जब तुम्हारे पास टोटा आ जाए ना, गरीबी, तो तुम्हें अपना ही बेटा सगा छोड़ के चला जाएगा। हाँ जी या ना जी? सगा बेटा अपना ही छोड़ के चला जाएगा और बाप से कहेगा, सुन ले, पहले मेरा बांट देना, उसके बाद अपना हिसाब करना। तो नारद कहने लगे, सुरमुन जन सबकी ये रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। मैया इसलिए मैंने प्रेम करना छोड़ दिया, आना जाना बंद कर दिया। प्यारे, जीवन में किसी से प्रेम स्वार्थ के लिए मत करो। जो रात दिन आजकल चल रहा है ना, कि हम तुमको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, हम तुमको जान दे देंगे। कई लोग कहते हैं ना, हाड़ मांस के पुतलों से जब प्रेम हो जाए तो हम तुमको जान दे देंगे। उनसे एक बार कहना, तुम जान देना तो दूर की बात, एक उंगली काट के दिखा दो, तुरंत पता चल जाएगा कितनी जान देने वाले तुम्हारे सामने आ जाए। एक उंगली नहीं काट सकता है जो रात दिन तुमसे कहेगा जान दे देंगे, जान दे देंगे। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, ये तुम्हारे हुस्न को देख के तुमसे प्यार कर रहे हैं। जिस दिन ये हुस्न ढल जाएगा, उसी दिन तुमको छोड़ के चले जाएंगे। कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। पैसा भरा है, तुमसे बहुत प्रेम करेंगे, पैसा नहीं है, उसी दिन रिश्ते खत्म हो जाते हैं। इसलिए मैया मैंने सगरे आने जाना बंद कर दिया। मैया बोली, होंगे संसार के लोग, हमारे भोले बाबा तो हमको बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा मैया, तुम्हारे बाबा तुम्हें बहुत प्रेम करते? बोले, हमारे बाबा तो हमें इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, कोई गुरु दीक्षा में जो मंत्र दिया जाता है, उस मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। गोपनीयम 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 यत्नतः। लेकिन वो भी हमें आगे बता दिया कि हमें ये मंत्र मिला। तो बोले, अच्छा तो भोले बाबा तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा मैया, तो तुमको ये भी बताया होगा कि भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? मैया बोली, जाए ना बताए। तो बोले, फिर प्यार क्या करते हैं? खाक। जब तुमको आज तक यही नहीं पता कि गले में मुंडों की माला है वो किसकी है, तो प्रेम का खाक करते हैं। अब मैया एकदम उदास हो गई। नारद बाबा बोले, नारायण नारायण, बस मैया मैं तो चलता हूं, क्योंकि नारद को तो आग लगानी थी। अब चले गए, आश्रम से निकल के जा रहे, भोले बाबा समाधि में बैठे। बोले, बाबा मैया आश्रम में याद कर रही हैं। भोले बाबा कहने लगे, जब तुम आश्रम में गए हो तो मैया ने तो जरूर याद किया। नारद बाबा चले गए। भोले बाबा समाधि से समाधिस्थ होके जब निकले तो आश्रम में गए। देखा तो मैया आश्रम में नहीं, मैया कोप भवन में चली गई। कोप मानी क्रोध और भवन मानी घर। पहले क्रोध का घर हुआ करता था। हर मकान जब बनाया करते थे तो पत्नियों के लिए रूठने के लिए एक कक्ष बनाया जाता था, कमरा। बताओ, पत्नियों को रूठने के लिए एक कक्ष बनाया जाता था।
चली गई तो समझ लो पत्नी रूठ गई। राजा जनक अयोध्या में रहते थे। जब राम के लिए राज्याभिषेक होने जा रहा था तो कैकेयी मैया कहाँ गई थी? कोप भवन में। कहाँ चली गई? कोप भवन में। जब कोप भवन में चली गई तब दशरथ जी को पता चला तो दशरथ जी ने मैया कैकेयी के पास गए थे। इसी प्रकार से भोले बाबा ने देखा और कहा आज तक मैया कोप भवन में नहीं गई और आज मैया कोप भवन में। कहने लगे देवी क्या बात है, कैसी आज कोप भवन में मनील वस्त्र पहन के बैठी हो? अच्छा कोप भवन अब घर के लोग तो बना नहीं सकते। अब पति से कहो कि एक रूठने का कक्ष पत्नी को अलग से बना लोगे? नहीं बना पाए क्योंकि अब जगह का इतना अभाव। भाई खुद के लिए तो एक कमरे की जगह जैसे तैसे कर मिलती है और पत्नी को रूठने का कक्ष कहाँ से बना जाए? अगर पति से लड़ाई हो जाए और पति ऑफिस में चला जाए वहां से 10 बार फोन लगाएगा, कहीं तो ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, कहीं तो स्विच ऑफ करके पटक देंगे। दारी को आज फोन उठाऊंगी ना, लड़के कैसे गए हो आज या ना जी? तो आज फोन अगर किसी से गुस्सा हो जाए, भाई से लड़ाई हो जाए, बहन से लड़ाई हो जाए, नंबर ब्लैक लिस्ट बार बार करेगा तो नंबर ब्लैक कर दिया जाएगा। 1-2 बार आएगा तो स्विच ऑफ कर देंगे। अगर फोन स्विच ऑफ जा रहा है नंबर ब्लैक लिस्ट में तो समझ लेना आज वो हमसे रूठ गई है, इसलिए हमारा फोन उठ नहीं रहा है। तो अब कक्ष तो बना नहीं सकते, अब जेब में रखने का साधन आ गया। बोलो राधे राधे।